नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसी कई अद्भुत बातें और उपाय हैं जो जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। कुछ विशेष वस्तुएं और उपाय घर में ऊर्जा का संचार कर सकती हैं और व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक बल प्रदान करती है। एक ऐसा ही शक्तिशाली उपाय है जो 50 हाथियों के बराबर बल देने का दावा करता है। ये उपाय न केवल घर में सुख शांति लाता है बल्कि व्यक्ति की शक्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। आइए जानें कैसे वास्तुशास्त्र में बताए गए विशेष उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही खास उपाय है जो आप अपनी बीवी को खुश करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी और आनंद मिलेगा। ये उपाय लहसुन की कली से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखें, इसे किसी को बताकर नहीं करना है। बस चुपचाप लहसुन की कली के साथ एक खास चीज़ खा लेना है। अगर आपने इसे सही से किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और लोग आपके चर्चे करने लगेंगे। दोस्तों, लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी कारगर उपाय हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन के कुछ आसान और अचूक उपायों के बारे में जो वेद, पुराण, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। यदि आप इन उपायों को सही विधि से करते हैं तो इससे न केवल आपके जीवन के गरीबी और कष्टों का समाधान हो सकता है बल्कि आपके भाग्य में भी सुधार आ सकता है। लहसुन, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपको धन लाभ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है और आप आर्थिक संकट में हैं तो लहसुन के कुछ खास उपायों से आपको राहत मिल सकती है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और आपके जीवन में धन के रास्ते बंद हो गए हैं तो इस वीडियो में बताए गए लहसुन के आसान उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं। यदि आप इन उपायों को सही समय और विधि से करेंगे तो न केवल आपके जीवन की परेशानियों और कष्ट दूर हो सकते हैं बल्कि आपको माता लक्ष्मी का आशीष लहसुन का उपयोग करने से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो सकती है। अगर आप कोई विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको धन प्राप्ति का एक खास उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो तो लहसुन का एक विशेष उपाय करना लाभकारी हो सकता है। यह उपाय करने से न सिर्फ आपके जीवन में स्थिरता आएगी बल्कि आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान भी होगा। इसके साथ ही लहसुन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है जिससे पसीना भी आ सकता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप गर्मी शांत करने के लिए सही उपाय अपनाएं। यह उपाय आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित कर सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकता है। तंत्र शास्त्र के अध्याय 105 में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार को किया तो आपके जीवन में आने वाली धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी दोष है उनके कारण धन का आगमन रुक गया था वो समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई सारे रास्ते खुल सकते हैं। ये उपाय काफ़ी सरल हैं और इसमें आपको शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करके लाल कपड़े पहने होंगे। इसके साथ साथ ही आपको एक नई लाल कपड़ा का उपयोग करना है। ऐसा लाल कपड़ा होना चाहिए जिसे आपने पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और इसी कारण से यह उपाय किया जाता है। दोस्तों, अब अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे तो ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। सबसे पहले घर में रखी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति चित्र या कला के सामने एक लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाइए। फिर वहाँ एक घी का दीपक जलाइए। अब अपने हाथ में लहसुन का एक एक कली पकड़ी है और फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को 21 बार बोलिए। यह उपाय करने से आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा वह टिकेगा और उसमें वृद्धि भी होगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का यह उपाय बहुत प्रभावी है और इसे करने से आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है। साथ ही लहसुन को शुक्र ग्रह का कारक भी माना जाता है
जो विशेष रूप से धन और समृद्धि का प्रतीक है। लहसुन का यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जो व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करता है। यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य और ग्रह जैसे राहु और केतु हमेशा आपके पक्ष में रहते हैं। शुक्र ग्रह के नियंत्रण में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवा सकता है। इस उपाय को सही दिन और विधि से करने पर आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं और परिवार में सकारात्मक बदलाव आवश्यकता है। इस उपाय को करने से आपके घर की बरकत बढ़ेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और इस उपाय को सही तरीके से अपनाएं। आइए अब लहसुन के उन आसान उपायों के बारे में बताते हैं जिन्हें विधि विधान से सही मुहूर्त में करने की ज़रूरत है। इन उपायों को सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार पर बना रहे और आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़े, तो इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय को ज़रूर लिखिए। इसके साथ ही अपनी राशियां, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। फिर से याद दिलाते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप 21 बार करें। इसके बाद लहसुन को लाल कपड़े पर रखकर उसकी पोटली बना लें। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए जब आपने लहसुन की पोटली तैयार कर ली हो तो उसे माता लक्ष्मी जी के दाएं चरम से छूकर अपनी अलमारी तिजोरी में जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख दें। इसे किसी भी शुक्रवार की शाम को करें। इस उपाय के बाद आप खुद देखेंगे कि यह पोटली आपके जीवन से उन सभी दोषों को समाप्त कर देगी जो आपके धन के अभाव का कारण थे और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेंगी। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने का है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, लहसुन का सही प्रयोग शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे और आपके जीवन में भाग्य का साथ हमेशा आपके साथ बना रहे, तो ये महा उपाय बहुत प्रभावी हो सकता है। इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक इसे विधिपूर्वक करना होगा। इसका मतलब है कि आपको 5 सप्ताह तक ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको प्रत्येक शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहाना है, फिर लाल कपड़े पहनने हैं। इस दौरान आपको तामसिक भोजन से बचना होगा और सात्विक आहार पर ध्यान देना होगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे आपके जीवन में भाग्य का उदय हो और आपके निर्णय फ़ायदेमंद साबित हो। आपको हर शुक्रवार को 5 लहसुन की कलियां एक लाल कपड़े में रखनी है और इसे एक पोटली में बांधना है। इसके बाद आपको यह पोटली घर के बाहर किसी भी को दान करनी है और साथ में दक्षिणा भी देना है। इस उपाय को 5 शुक्रवार तक नियमित रूप से करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। लहसुन खाने के कई फायदे हैं, जिससे यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और कुछ बीमारियों को समाप्त करने में मदद करता है। लहसुन का सेवन हृदय संबंधी रोगों, संक्रमणों और रक्तदाब को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। साथ ही ये शरीर में ऊर्जा और गर्मी को भी बढ़ाता है। लहसुन के उपायों में से एक तीसरा उपाय है जो फिजूल खर्ची से बचने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो धन आता है वह बेकार के खर्चों में चला जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यह उपाय शनिवार की शाम को किया जाता है। सबसे पहले आपको नहाना धोना है और फिर एक विशिष्ट विधि से इस उपाय को करना है। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक कष्टों और परेशानियों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो यह आपके जीवन के वित्तीय संकटों को समाप्त कर सकता है। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में शत्रु परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं।
लहसुन का उपाय बजरंग बली जी की कृपा में भी किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके शत्रु दूर हो जाए, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यह उपाय शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इस उपाय में आपको किसी भी मंगलवार की शाम को नहाकर एक लहसुन की कली लेनी है। यदि आपको शक है कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम लेते हुए इस लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाएं ओर से दाईं ओर घुमाएं। फिर इस लहसुन की कली को किसी सुनसान जगह पर गांठ डालें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु डर जाएंगे और आपके ऊपर कोई संकट या परेशानी नहीं आएगी। यह उपाय बजरंग बली की कृपा से शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। यह उपाय बताते हैं कि अगर कोई पुरुष देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियों का सेवन करता है, तो यह उसकी शारीरिक ताकत और पुरुषत्व को बढ़ा सकता है। गर्म तवे पर लहसुन की कलियां डालकर तला जाता है और यह शरीर में एक प्रकार की गर्मी को उत्पन्न करता है। इससे गर्मी शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है और इसे सहवास के दौरान भी महसूस किया जा सकता है। यह उपाय शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक पारंपरिक उपाय है और इसे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। ये उपाय विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं या जिनकी पत्नी उनकी शारीरिक स्थिति से संतुलित है, दुष्ट नहीं है। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो पुरुष की ताकत को बढ़ा सकता है। इस महीने में 8 से 11 बार खाने से यह उपाय प्रभावी माना जाता है, लेकिन अत्यधिक सेवन से बचना होगा क्योंकि लहसुन बहुत गर्म होता है और अधिक खाने से परेशानी भी हो सकती है। लहसुन को लेकर वैज्ञानिक ने कई शोध किए हैं जिसमें इसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है। यह न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं में भी किया जा रहा है। लहसुन के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिनमें जुकाम से राहत और नपुंसकता का इलाज शामिल है। सर्दियों में भुने हुए लहसुन को सूंघने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। वहीं तला हुआ लहसुन खाने से नपुंसकता की समस्या दूर होती है। यदि इसे नियमित रूप से सब्जियों में डाला जाए तो ये धीरे धीरे नपुंसकता को खत्म करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए भी लहसुन का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सोच समझकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि लहसुन के सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है जो कभी कभी ज्वालामुखी जैसी ताजगी पैदा कर सकती है। इसीलिए महिलाओं को इसे अधिक सेवन से बचना चाहिए ताकि शरीर पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। लहसुन की तासीर गर्म होती है दोस्तों, इसीलिए इसे सही मात्रा में उचित समय पर सेवन करना ही बेहतर होता है। इस उपाय को करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें ताकि इसका अधिकतम लाभ लिया जा सके। देखिए दर्शकों, अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि पौधे के बारे में। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन बिल्कुल यकीन के साथ मैं यह कह सकती हूँ। कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा। आपके लिए यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो कि दिव्यता को लिए हुए हैं। तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे जो भी हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं, ये चमत्कार के लिए हुए पौधे हैं जो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इस एक बुक में भी पढ़ा हुआ है और अपने गुरु से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया है कि यह जो अतिबला नाम का पौधा है चमत्कार के लिए हुए हैं। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इसका सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आता है।
4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आता है, और अगर आप 5 वर्ष तक करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है। इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, आधारित कौन सी चीज़ का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखें, क्योंकि विष्णु जी को ही आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जाएंगे। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है वो है बुधवार के दिन। इसकी जड़ को आपको चांदी के तवीज़ में डालकर धूप का धुआं दिखा करके धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भाग्य, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिनी भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दाहिनी भुजा में ज़रूर धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के तावीज़ में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता। यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। अब आपको बताते हैं कि बल कैसे आएगा। तो दोस्तों, आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डालकर के नित्य सुबह शाम आपको पीना है। अब किस गाय का दूध पीना है यह भी ज़रूरी है। गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग ना करें। कब तक पीना होगा? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कहीं गुनाह हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं, 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन यह बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहेंगे। सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों के सेवन से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो तामसिक आप खाते हैं उसका आपको परित्याग करना ही होगा। दिन में सोना नहीं है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। इस प्रकार से आपके अंदर बल आएगा। इस वीडियो में हमने आपको ज़रूरी जानकारियाँ बता दी हैं, लहसुन के प्रयोग बता दिए हैं, और साथ ही हमने आपको अति भला पौधे के जो भी प्रयोग थे, जो भी उपाय थे, क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, वो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी श्रद्धा से उपायों को करते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी तरह का आपका प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की अगर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इन्हें वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।